अस्सलाम वालेकुम। सादिया बुखारी, डायरेक्टर मोहसिनीनी रिसोर्स सेंटर। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं मिस हिजाब सैयद के साथ, जो कि NLP प्रैक्टिशनर हैं, लाइफ कोच हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट योरसेल्फ हिजाब? अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे दावत देने के लिए। मैं जी एक लाइफ कोच हूँ और हमारी जो मॉडलिटीज़ हम लाइफ कोचिंग में इस्तेमाल करते हैं वो है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, टाइमलाइन थेरेपी, हिप्नोथेरेपी, एम्बेड एंड एम्ब्रेनिंग। ये तमाम जो हैं आपकी मॉडर्न डे न्यूरो साइंस की फील्ड्स हैं इन साइकोलॉजी, जिसके थ्रू हम अपने जहन को, अपनी जहनियत को तश्कील देते हैं। जो भी हमारे पुराने तरीक़ाकार होते हैं जो हमें सर्व नहीं कर रहे होते, जिनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता बल्कि नुकसान का सौदा होता है, हम उसको बदलते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ लेके जा सकें। अच्छा, अब हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जी मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, सिविल सोसाइटी एक्टर्स हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स हैं। तो आप जैसे जानती हैं कि आजकल का जो माहौल है, जिसमें स्ट्रेस जो है दैट कम्स विद द टेरिटरी, और इंटरनेट और मीडिया के ऊपर जिस तरह से न्यूज़ फ्लैश हो रही होती है, उसको हम देख भी रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस, मुझे याद है कि जिस वक्त जापान में अर्थक्वेक आया और उसके बाद सुनामी आई, और फिर उसके बाद 3 घंटे में आई थिंक 11 साढ़े 11 बजे अर्थक्वेक आया, और 3:30 बजे तक सुनामी के साथ साथ न्यूक्लियर रिएक्टर्स की भी खबर आना शुरू हो गई कि उनका जो न्यूक्लियर वो है वो लीक कर गया हुआ था, और वो फैलना शुरू हो गया इलाके में। तो वो सारी की सारी जो डेवस्टेशन है हिजाब, मुझे याद है कि मैंने अपने घर के लाउंज में मैंने एक्सपीरियंस की जी वो जो तकलीफ, वो जो एंग्विश, वो जो पेन मेरी हुई। जी उसी तरह की पेन और एंग्विश जिस वक्त कोविड था और हम वुहान को देख रहे थे, जी जो इमेजेस वहाँ से आ रहे थे, और उसमें हमने देखा कि किस तरह से लोगों की अपार्टमेंट्स को बाहर से सील किया जा रहा था, और वो जो हैजमेट सूट्स उन्होंने पहने हुए थे, these are terrifying images. they are And went through them. जी तो what would you like to advise to people like us जो कि social media platforms के साथ जुड़े हुए होते हैं through their phones, और जो उनका काम भी होता है वो भी सारा वक्त की जरूरत पड़ी होती है कि हमें debriefing की जाए। जी So what would you advise for us? देखिए, सबसे पहले तो वी नीड टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग अराउंड व्हाट स्ट्रेस इज एंड हाउ इट मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ इन आवर बॉडी। जिसका मतलब ये है कि आप ज़हनी तौर पे जब परेशान होते हैं, किसी भी किस्म का दबाव आपके जहन पे आता है, आपके नफ्सियात पे आता है, वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी से उसका ताल्लुक हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से ताल्लुक हो, या ग्लोबल सिचुएशन से उसका ताल्लुक हो। बिकॉज देखिए, अभी आपने जिक्र किया कोविड का, तो ये एक ग्लोबल पैंडेमिक था जिसका असर हम सबकी जिंदगियों पे आया, क्योंकि हम दिन रात मैस डेथ्स का एक विटनेस था जो हम कर रहे थे परपेचुअली, कॉन्स्टेंटली। उसका बहुत मंफी असर है, क्योंकि एज इट इज किसी भी किस्म की बीमारी या मौत जो है वो इंसान को परेशान करती है, वो अपनों की हो या किसी और की। फिर हमने पैंडेमिक में अपने बहुत प्यारे लूज किए। अभी तो हम उन चीज़ों के असर में से बाहर नहीं आए, अभी तो हमने उसको प्रॉपर्ली प्रोसेस नहीं किया, क्योंकि इन हालात में हमारे बिजनेसेस बंद हुए, लोगों की नौकरियां ख़त्म हुई, ज़रिया मुआश जो था वो इफ़ेक्ट में आया। फिर नफ्सियाती तौर पे जब सब घरों में एक दूसरे के साथ बंद हुए, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आईं रिश्तों में जिनका अंदाज़ा हमें पहले नहीं था, क्योंकि हम अपनी अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ में लगे हुए थे, रूटीन्स में लगे हुए थे, अपने रोल्स प्ले आउट कर रहे थे। लेकिन जब वो रूटीन्स डिसरप्ट हुई, जब वो रोल्स डिसरप्ट हुए, तो हमने देखा देयर वाज अ राइज इन द डिवोर्स सेक्टर एज वेल। जी, डोमेस्टिक वायलेंस का जो इंसिडेंट है जी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, स्पेशली उन खानदानों में
जिनकी अनफॉर्चुनेटली घर में स्पेस कम थी, एक कमरे में अगर 6 लोग रह रहे हैं तो वो कितनी ब्रेक है जो उनको एक दूसरे से मिल सकती है जी। और खास तौर पे अगर एक ही बंदा है जो कमाने वाला है, क्योंकि जो ख्वातीन हमारे घरों से जा रही थी एज डोमेस्टिक हेल्प काम कर रही थी, वो उनके साथ जो है ना डबल जेपडी होगी, क्योंकि एक तो रिस्क की कमी और फिर उसके बाद घर में शौहर भी है, बच्चे भी हैं, स्कूल बच्चे नहीं जा रहे. That was a very stressful time. So how would you as a NLP practitioner, how would you address that? कि क्या करना होता है, क्या टेक्निक्स होती हैं? जी. So I feel कि जी हम लोगों का एक बहुत बड़ा चैलेंज एज अ कल्चर, एज अ सोसाइटी है लैक ऑफ अवेयरनेस. हम तो अभी समझ ही नहीं पाए कि स्ट्रेस होता क्या है. हम तो डिनाइल में गुजारते हैं जिंदगी के जी मुझे तो कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा, जबकि ऐसे नहीं होता. अगर आपकी चाबियां तक गुम जाएं, जो कि एक बहुत छोटी सी चीज है, तो उसको ढूंढने में भी एक सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेस है जो कि आपके जिस्म में जनरेट होता है और आप उसकी वजह से एक वक्त के लिए हाइटेंड स्ट्रेस की स्टेट में आते हैं. तो फिर ये तो इतने बड़े बड़े रियलिटीज हैं जिंदगी की जो कि बहुत तकलीफ दे हैं. और सिर्फ हमारी हायर्ड हेल्प के साथ ये नहीं हुआ, ये अक्रॉस द बोर्ड सबके साथ हुआ. वो लोग आप महल में रहते हैं या आप झुग्गी में रहते हैं एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, हर फैमिली इस ट्रॉमा, इस ट्रायल में से गुजरी, जिसके अंदर लोगों को अपना आप मैनेज करना नहीं आ रहा था. एंड दैट इज द की. अभी आपने मुझसे पूछा कि हम अपने आप को कैसे बेहतर मैनेज कर सकते हैं. सबसे पहले हमें अपनी नॉलेज बेस को ग्रो करना है, ताकि हमें समझ में आए कि स्ट्रेस होता क्या है, इसके असर क्या होते हैं और क्यों हमारे इर्द गिर्द हमारे प्यारे एक इरेटिक बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं. वो हमारे बच्चे हों, हमारे जवान हों, बूढ़े हों, हमारे लाइफ पार्टनर्स हों, बहन भाई, कोई भी रिश्ता हो, जब वो एक सर्टेन तरीके से बिहेव करते हैं तो हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि उनका ये बिहेवियर आ कहाँ से रहा है. वो कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं, ऐसी बातें हैं जो उन्हें स्टेट ऑफ माइंड में लेके आ रही हैं. उसमें हमने ये देखना है कि हमने अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है ताकि हम उनको रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट ना करें. रिएक्शन क्या होता है कि आपने एकदम एक सिचुएशन आपके सामने आई और आपने फौरन से उसका जवाब दिया बगैर सोचे समझे, तो वो एक इमोशनल स्टेट है जिसमें आप गए, जो कि पॉजिटिव नहीं होती, मोस्टली नेगेटिव होती है, और आपने एक रिएक्शन दे दिया जिससे बात बढ़ गई. लेकिन अगर आप उस वक्त थोड़ा सा सब्र कर लेते, अपने आप को विड्रॉ करते, अपने आप को मौका देते उस चीज को सोचने, समझने और डाइजेस्ट करने का, तो आप उस पोजीशन में आते जहां आप रिस्पॉन्ड करते. रिएक्शन और रिस्पॉन्ड का फर्क समझना बहुत जरूरी है. अच्छा, इसमें बहुत सारी जो सोशल मीडिया पे मैं आपसे, क्योंकि मुझे बात करना थी तो मैंने देखा YouTube के ऊपर भी स्ट्रेस मैनेजमेंट की वीडियोस मौजूद हैं. इंस्टा के ऊपर भी बहुत मटेरियल पड़ा है, इंटरनेट पे. तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि ये जो माइंडफुलनेस है और ये जो लिविंग इन द मोमेंट, लिविंग नाउ, प्लानिंग द डे टू डे, इसके हवाले से आप क्या हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी कि आप हाउ डू यू शेयर दैट विद हमारे जो व्यूअर्स हैं कि क्या टेक्निक्स हैं जो कि उन्हें करनी चाहिए? सबसे पहले तो जी देखें, वी आर वेरी लकी इन द सेंस कि हम तो मुसलमान हैं. सो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इतने खूबसूरत तरीके इबादत के हमें बता दिए हैं. आप तस्बीहात करें, अज़कार करें, नमाज पढ़ें, मुराक़बे की हालत में हो, ये सब फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन है. हमें दूर जाके किसी और चीज को ढूंढने की जरूरत नहीं है. They work just as beautifully. उसके अलावा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे प्रेजेंट हैं, उन एक्सरसाइजेस को, उन टेक्निक्स को डाउनलोड कीजिए ताकि आपको स्ट्रेसफुल स्टेट में ऐसी आप ब्रीदिंग करें जिससे आपका स्ट्रेस के हार्मोन्स रिड्यूस हों और आपके रिलैक्सेशन हार्मोन्स जो हैं वो ऊपर जाएं, वो एंजाइम्स जो हैं वो आपकी बॉडी में ज्यादा एट प्ले हों. आप जब डीप ब्रीदिंग करेंगे 15 मिनट के लिए या 15 दफा ही, तो आप रियलाइज करेंगे कि एकदम एक चेंज है जो आपके जिस्म में आता है.
आपकी बॉडी जो है वो काम डाउन करती है, आपकी मेंटल स्टेट काम डाउन करती है। अपने आप को इन अ स्टेट ऑफ काम लेके आए, वो जिस भी तरीके से आप ला सकते हैं। अगर आपका फोकस मेडिटेटिव एक्सरसाइजेस पे है वो कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू कीजिए। आप इबादत की कोई फॉर्म जो है वो टेक ऑन करते हैं तो उसके थ्रू अगर आपने करना है वैसे कीजिए, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। राइट, अपने आप को उस स्टेट, उनके साथ मैं काम ही इस पॉइंट ऑफ व्यू से करती हूँ कि मुझे उन्हें खुद कफील बनाना होता है। एक लाइफ कोच का सबसे बड़ा गोल और एम ही यही होता है कि हमारे पास जो लोग आ रहे हैं वो किसी तरह की को डिपेंडेंसी का शिकार ना बने, ना हमारे साथ ना किसी और के साथ। जिंदगी में जब आप खुद कफील होते हैं और आप ये समझते हैं और ये जानते हैं कि ये चीजें मैं खुद एड्रेस कर रहा हूँ, मैं अपनी चीजों को खुद डील कर रहा हूँ, तो आपके अंदर जो एक खुद एतमादी पैदा होती है, जो एक कॉन्फर्मेशन, एक इंटरनल वैलिडेशन आती है कि यस आई एम केपेबल एंड आई कैन डू दिस, वो ही आपके काम आती है। इसलिए लाइफ कोचिंग जो है वो हम जो है वो 8 to 12 सेशंस मिनिमम रखते हैं पर्सनल कोचिंग में, और प्रोफेशनल कोचिंग में इसका अरसा ज्यादा लंबा हो सकता है बिकॉज वो एक डिफरेंट रिलेशनशिप होता है। लेकिन हमारा टोटल फोकस ये होता है कि अपनी एक्सरसाइजेस के थ्रू हम अपने क्लाइंट्स को उस मुकाम पे उनको असिस्ट करें, उन्हें फैसिलिटेट करें जहां वो अपनी जिंदगी को खुद डील करें। बजाय इसके कि जिस तरह आपने, मैं एक एपिसोड कोट करूंगी रिसेंटली, कॉफी बीन एंड टी के सेटअप में एक लड़की उठी, बालकनी तक गई एंड शी जंप्ड ऑफ। दैट वाज अ हॉरिबल फुटेज जो हम सब ने देखा। अब इस मुकाम पे अगर कोई इंसान पहुंच रहा है अशरफुल मखलूकात होने के बावजूद, तो सोचें वो किस कदर डैमेज्ड, किस कदर डिस्ट्रेस्ड, किस कदर लोनली इंसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उसने अपनी जिंदगी ले ली। उसने कहा कि मुझे तो जिंदा रहने की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं टू लिव फॉर। जबकि अगर आप उन्हें देख रहे होते तो बजारन ऐसा कुछ नजर नहीं आता। लेकिन जब लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, जब लोग हौसला करना छोड़ देते हैं, जब लोग अल्लाह पे और अपने आप पे यकीन करना छोड़ देते हैं, तो हौसला से टूटते हैं। हमारी जो एनवायरनमेंट है, वी लिव इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, फिर उसके बाद हमारा जो लीगल जस्टिस सिस्टम है जी, वो बहुत कम्बरसम है। अगर उसमें इंसान फंस जाए तो पूरी जिंदगी उसकी निकल जाती है। इसी तरह आप जॉब्स कम हैं, आजकल की जो यूथ है जी, वो बहुत ज्यादा फील करती है स्ट्रेस्ड, क्योंकि जब वो एजुकेशन के लिए भी जब वो अप्लाई कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज में, तो उनको इतना यकीन नहीं होता कि वो इस एजुकेशन सिस्टम में से गुजरेंगे तो उनका मुस्तकबिल जो है वो सिक्योर होगा। देखिए यही तो बात है, आपने एक बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया कि उन्हें यकीन नहीं होता। दैट इज द मेकिंग एंड द ब्रेकिंग पॉइंट फॉर एनी इंडिविजुअल। इट डजंट मैटर कि आपकी उम्र क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आप जाती जिंदगी में रिश्तों में स्ट्रगल कर रहे हैं, इमोशनल इश्यूज हैं आपके, पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट है आपका, आपकी अपनी जात के साथ या दूसरों के साथ, प्रोफेशनली आपके इश्यूज हैं, अभी आपने ग्रेजुएट किया है और आप नौकरी की तलाश में हैं और आपका वो चैलेंज है। ये फर्क नहीं पड़ता कि चैलेंज क्या है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस चैलेंज को टेक ऑन कैसे कर रहे हैं। अगर मैं जिंदगी में ये सोच लूं कि मैं तो ये कर ही नहीं सकती, मुझसे तो ये डील नहीं होगा, मैं ये हैंडल नहीं कर सकती, दिस इज टू मच फॉर मी, इट विल बी टू मच फॉर मी। बिल्कुल, और हकीकती तौर पे मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगी। लेकिन अगर मैं अपने आप से ये कहती हूँ कि ठीक है, दिस इज अ हाई वैल्यू चैलेंज, हाँ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, लेकिन आई एम गोइंग टू डू एवरीथिंग इट टेक्स टू ओवरकम दिस, सूनर और लेटर आई विल ओवरकम इट। एंड दिस इज वेयर वी वर्क। मैं पर्टिकुलरली यूथ के साथ भी इसीलिए और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से काम करती हूँ, टीनेजर्स के साथ, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के साथ, ओ एंड ए लेवल्स के स्टूडेंट्स के साथ, वो बच्चे जो अपना बैचलर्स कर चुके हैं, मास्टर्स कर चुके हैं, वर्क फील्ड का हिस्सा हैं या उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। मैं पर्टिकुलरली उनके ऊपर इसलिए फोकस करती हूँ बिकॉज दे आर आवर टुमारो। और उन्होंने भी अपनी जिंदगी में जो भाग दौड़ करनी है उसके लिए उनका अपने अंदर मजबूत होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, These are not easy times. Nobody is saying कि ये वक्त आसान है, बिल्कुल नहीं है।
लेकिन आप अपने आप को इतना मजबूत जरूर बना सकते हैं when you go through life coaching कि आप अपने आप को उस पॉइंट पे ले आए that no matter what life throws at you, you're able to deal with it. जी, तो आप ये बता रहे थे हमारे व्यूअर्स को कि सबसे पहले तो उनको अपने आप को सिचुएट करना है और सबसे पहले उनको देखना है कि ट्रिगर क्या है जिसकी वजह से वो अनसेटल्ड फील कर रहे हैं एंड देन वन हैज टू डील विद इट. मगर ये आसान जुबान में इफ यू कैन टेल अस लाइक गिव अस 10 स्टेप्स जिनमें हम अगर किसी भी किस्म के पैनिक की तरफ बढ़ रहे हैं जी, तो सबसे पहले आप डीप ब्रीदिंग करें. जैसे ही आपको किसी चीज से पैनिक ट्रिगर होता है, एंजाइटी ट्रिगर होती है और वो भी कई दफा लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, तो मैं उनके साइंस भी बता देती हूँ. आपके हाथ पे पसीना आएगा, आपके माथे पे पसीना आएगा, आप थरथराना भी शुरू कर सकते हैं, आपका मुंह सूखना शुरू कर सकता है, आपको लगेगा कि आपको बहुत ज्यादा जो है वो सांस नहीं आ रहा, हाइपरवेंटिलेट जब आप करते हैं, बिल्कुल आपको घुटन का एहसास भी हो सकता है, सफोकेशन का. आप खुली जगह पे बैठे हैं लेकिन आप महदूद फील कर रहे हैं, आपके स्टमक में एक नॉट आ जाती है या आपके इस एरिया में आपको एक नॉट, एक कंस्ट्रिक्शन फील होती है. इमोशनली आप फील करते हैं, या तो आप गुस्सा महसूस करेंगे, फ्रस्ट्रेशन महसूस करेंगे, बहुत ज्यादा दुख और सैडनेस महसूस करेंगे, एकदम से आपको रोना आएगा और लेकिन आपको उसकी वजह समझ नहीं आ रही. तो ये एंजाइटी अटैक के साइंस होते हैं. ठीक है, अगर आप ऐसे महसूस कर रहे हैं, अगर आप खड़े हैं तो प्लीज बैठ जाएं. ठीक, अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां आप लेट भी सकते हैं तो प्लीज लेट जाएं और अपने आप को एक काम स्टेट में लेके आए जिसमें आपने अपनी आंखें बंद करनी है और मैं आपको वो ब्रीथ करना सिखाऊंगी जैसे हम डीप ब्रीदिंग करते हैं. और आपको करने की जरूरत है. सबसे पहले आप इनहेल करेंगे, सांस लंबा अंदर खींचेंगे अपने नाक के थ्रू. 4 काउंट्स के लिए आप उसको होल्ड करेंगे, 1 2 3 4. फिर आप उसको एक्सहेल करेंगे या बाहर निकालेंगे मुंह के जरिए. ठीक है, और जब आप सांस भी लेंगे तो आपने एक जोर से सांस खींचना है, आवाज आनी चाहिए कि आपने एक एनर्जी लगा के ऑक्सीजन अपने अंदर ली. उसी तरह एनर्जी लगा के उस सांस को आप बाहर की तरफ फेंकेंगे अपने मुंह के थ्रू. एक्सहेल करेंगे विद एनर्जी. मैं आपको भी अभी दिखाऊंगी, डेमो करके दिखाऊंगी कि वो कैसे लगेगा जब आप करेंगे. ये अमल आपने आराम से करना है, इसमें जल्दी नहीं है. जब आप अपने अंदर सांस खींचते हैं तो अपने इर्द गिर्द इमेजिन करें कि बहुत सारी लाइट, बहुत सारी रोशनी, बहुत सारा नूर है जो आप अपने जात के अंदर खींच रहे हैं. उसको अपनी जात में होल्ड करें. जिस वक्त आप 4 सेकंड के लिए होल्ड कर रहे हैं, 4 काउंट्स के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो उस नूर को अपने जिस्म में फैलने का मौका दीजिए. उसके बाद आप एक्सहेल करेंगे तो आपने तमाम अंधेरा, तमाम डार्कनेस, तमाम मनफी एहसासात को बाहर पिक्चर करना है कि आपने उन्हें फेंक दिया. ये है डीप ब्रीदिंग जिससे आप काम डाउन करेंगे. जिस वक्त आप पैनिक की स्टेट में आते हैं, किसी भी हाइटेंड नेगेटिव इमोशन की स्टेट में आ रहे हैं, रोना आ रहा है, गुस्सा चढ़ रहा है, दिल जा रहा है कि सुना दें किसी को, 5 मिनट रुक जाएं. पहले ये एक्सरसाइजेस करें, अपने आप को एक काम स्टेट में लेके आए, फिर डिसाइड करें कि आपने क्या एक्शन लेना है. ताकि आप मनफी हालात की तरफ जिंदगी को मत लेके जाएं. पॉजिटिवली कंडक्ट करें और अपने लिए एक हेल्दी चॉइस जो है, यू मेक अ हेल्दी चॉइस फॉर योरसेल्फ. ठीक है, तो इसके लिए ये है, मतलब what you're suggesting basically. Thank you so much for sharing it with us. Me and the viewers, हम सबको ज़रूरत है कि हम किसी वक्त जब हाई स्ट्रेस में आ जाए तो हमें आगाही हो कि
हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे जिस्म के साथ क्या हो रहा है, और फिर हम उसको रोकें। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इट विद अस, और हमें ये बताएं कि नेक्स्ट आप कब जो है हमारे साथ नेक्स्ट हमें ज्वाइन करेंगी, ताकि फिर हम और मजीद बेनिफिट आपसे कर सकें। जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक सेम टाइम आई बी अवेलेबल, और हम इंशाल्लाह अगले एपिसोड में जो है वो बात करेंगे कि वो मोडालिटीज जो लाइफ कोचेस या मैं एज अ लाइफ कोच इस्तेमाल करती हूँ, बिकॉज आई एम अ मास्टर प्रैक्टिशनर एंड अ मास्टर कोच ऑफ NLP, टाइमलाइन थेरेपी, हिप्नोथेरेपी, एम्बिट एंड एम्ब्रेनिंग। ये मोडालिटीज क्या हैं और इनका क्या तरीकाकार होता है और इनका क्या फायदा होता है हमें जिंदगी में, वो हम अच्छी तरह एक्सप्लोर करेंगे इन डिटेल अपने नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच हिजाब एंड व्यूअर्स, आई होप कि आप बेनिफिट करेंगे और मैं भी बेनिफिट करूंगी, एंड वी ऑल विल मूव टुवर्ड्स अ मोर स्टेबलर एंड अ मोर होलसम एग्जिस्टेंस। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हम दोनों को सुना, और आई होप कि कुछ बेनिफिट आपको हुआ होगा। और क्योंकि मोहसिनीनी रिसोर्स सेंटर जो है वो हमेशा इसी कोशिश में होता है कि वी शुड प्रोवाइड होलसम एंड एजुकेशनल वीडियोस, ताकि आप और हम सब एक मोर स्टेबलर पाकिस्तान की तरफ चलें। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।